वृष राशिफल सितंबर माह 2024 जन्म राशि के आधार पर वृषभ राशि के जातकों के जीवन में बड़े बड़े परिवर्तन बदलावों को यहां पर समझेंगे। जन्म राशि के आधार पर ही गोचर ग्रहों का एक सकारात्मक हमारे जीवन में प्रभाव पड़ता है। विवाहे सर्व मांगल्ये यात्रायाम गृह गोचरे, गृह गोचरे यात्रायाम गृह गोचरे जन्म राशि प्रधानत्व नाम राशि न चिंतये। तो हमारे जीवन में जो बड़े बड़े परिवर्तन होते हैं, बदलाव होते हैं, अचानक संघर्ष से सफलता की ओर हम आगे बढ़ते हैं, तो कई बार व्यक्ति को पता ही नहीं चलता, उसे लगता है कि जी कोई चमत्कार हो रहा है मेरे साथ। दरअसल गोचर में ग्रह स्थिति बदल गई और जैसे ही कोई ग्रह 8वें घर से 9वें घर में चला गया या 9वें घर से वो 10वें घर में गया तो वो दिग्बली हो गया। और जैसे ही दिग्बली हुआ तो जो आप कई अटेम्प्ट के बाद भी काम को नहीं कर पा रहे थे, वो काम चुटकी बजा के होने लगा। तो यही रहस्य को ही इस पूरे खास कार्यक्रम में, मासिक कार्यक्रम के रूप में आपको अगले 1 महीने का एक शानदार सटीक विश्लेषण बताएंगे। ये बेहद ज्ञानवर्धक कार्यक्रम है, आपके जीवन के दशा दिशा को बदल सकता है। इसीलिए इस पूरे कार्यक्रम को बहुत ध्यानपूर्वक आपको देखना होगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन बटन को भी प्रेस करना होगा ताकि नए कार्यक्रमों का आगे भी आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। मैं एस्ट्रो अरविंद देवव्रत ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। गोचर ग्रह चार्ट आप इस चार्ट के आधार पर देख सकते हैं। इस पूरे महीने में वृषभ राशि में चंद्रमा गुरु का एक विशेष प्रभाव गजकेसरी राजयोग बनेगा। मंगल द्वितीय भाव में, तृतीय भाव में बुध ग्रह 4 सितंबर तक और 4 सितंबर से लेकर के 23 सितंबर तक सिंह राशि में बुध गोचर करेंगे और उसके बाद कन्या राशि में जाएंगे। यानी कि 3, 4 और 5वें घर में बुध का गोचर होने वाला है। और 16 सितंबर तक सूर्य सिंह राशि में और 16 सितंबर के बाद कन्या राशि में सूर्य गोचर करेंगे। और शुक्र ग्रह 18 सितंबर तक कन्या राशि में रहेंगे और 18 सितंबर के बाद शुक्र ग्रह चले जाएंगे 6ठे भाव में, तुला राशि में। तो आपके राशि स्वामी का 6ठे भाव में गोचर होने से यह भी अनएक्सपेक्टेड, यानी कि बिना सोचे समझे ही कुछ जीवन में परिवर्तन, बदलाव, यात्रा, परिवार से दूरी इत्यादि की रिजल्ट को आपके जीवन में दे सकता है। एक नए तरीके की जीवन में लड़ाई संघर्ष को जोड़ सकता है। शनि ग्रह आपके 10वें भाव में, 10th हाउस में, राहु 11वें घर में और केतु आपके 5वें घर में पूरे महीने गोचर करने वाले हैं। वृषभ राशि के जातकों के जीवन में नए तरीके की पद प्रतिष्ठा के विस्तार का यहां पर एक शानदार योग बनेगा। इस सितंबर के महीने में मंगल ग्रह की दृष्टि 5वें भाव में पड़ने के कारण से, शुक्र और केतु की युति 5वें भाव में पड़ने के कारण से मानसिक रूप से कुछ ना कुछ तनाव महसूस करेंगे। एक मन में डर भय का वातावरण बना रहेगा। मानसिक रूप से आप एक तरह से डरे हुए रहेंगे। कब तक? तो 1 सितंबर से 18 सितंबर तक, क्योंकि शुक्र और मंगल ये दोनों आपके राशि चक्र में बेहद सकारात्मक प्रभाव को देने वाले ग्रह बन जाते हैं और आपके जीवन में महत्वपूर्ण सफलता को भी दिलाने में इन दोनों ग्रहों का एक विशेष सहयोग होता है। तो 5वें भाव में जब दृष्टि पड़ती है तो इससे आप अपने संबंध रिश्तों को लेकर के थोड़े से तनाव में रह सकते हैं। अपनी सही तरीके की किसी भी परीक्षा को कंप्लीट करने में, एग्जाम को क्लियर करने में आपको थोड़ी सी संदेह उत्पन्न होगा और लव लाइफ में भी आर्ग्यूमेंट आप बेवजह बढ़ता हुआ देखेंगे। लगातार चल रहे कार्यों को चलाए रखना, उसे और आगे निरंतर बढ़ाए रखना, ये एक बड़ी चुनौती इस माह में आपको हो सकती है। परंतु बुध का चतुर्थ 5वें भाव में
या चतुर्थ भाव में मैक्सिमम समय तक गोचर होना, बुधादित्य योग का चतुर्थ भाव में प्रभाव बनना, ये आपको नए तरीके के निर्माण कार्यों से जोड़ सकता है। नए भूमि, नए भवन, नए वाहन की सफलता के रूप में आपको आपके इस पूरे महीने को आनंदित कर सकता है। कारोबार व्यापार के दृष्टिकोण से देखेंगे तो निश्चित रूप से 18 सितंबर तक शुक्र मंगल शुक्र को देखेंगे और 18 सितंबर के बाद शुक्र की दृष्टि मंगल पर पड़ेगी। तो मंगल आपके व्यापार हाउस के स्वामी होते हैं। इस पूरे महीने में आप किसी डायरी में नोट कर सकते हैं, बड़ी जो सफलता आपको मिलनी है वो 18 सितंबर के बाद मिलेगा। नए तरीके की पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। कारोबार व्यापार में कुछ बड़ा इंक्रीमेंट आप कर सकते हैं, जैसे कि कोई बड़ा शॉप खरीदें, कोई बड़ी फैक्ट्री खरीद लें, या फिर कोई खरीदी हुई ज़मीन में एक बड़ी फैक्ट्री का निर्माण कर दें। कोई बड़े छोटे से दुकान को आप एक बड़े शोरूम में लेकर के स्थापित कर दें, या फिर कारोबार में कुछ ऐसे अचानक बड़ी टेंडर मिल जाना, कोई बड़ी डील मिल जाना, या कोई बड़ी कॉन्टैक्ट आपका स्थापित हो जाना, जो आपको व्यापार में एक नई तरीके की ऊर्जा, आत्मबल और एक नई प्रोस्पेरिटी, नई समृद्धि से इंट्रोड्यूस कर सकता है। मंगल और शुक्र का एक अद्भुत संयोग यहां पर आप अपने जीवन में देखेंगे। शनि का एक सकारात्मक वातावरण आपके जीवन में लगातार आपको आपके जीवन में महत्वपूर्ण डेवलपमेंट्स, महत्वपूर्ण उन्नति, तरक्की की ओर आपको अग्रसर करेगा। नए भाग्योदय से आपको जोड़ सकता है। पिता पैतृक विरासत का भी एक शानदार आपको लाभ मिल सकता है। पैतृक विरासत की डिस्प्यूट बहुत बड़ी जो थी वो यहाँ पर समाप्त हो सकती है, या फिर आप नए तरीके की डेवलपमेंट्स की ओर अपने आप को आप आगे बढ़ते हुए देख सकते हैं। राहु का लाभस्थ गोचर होना ये अपने आप में सोने पे सुहागा है। चंद्रमा गुरु का गजकेसरी राज योग बन जाना, मंगल का द्वितीयस्थ प्रभाव जो होता है ये थोड़ा सा जरूर धन को लेकर के मानसिक तनाव का बढ़ावा करता है। विशेष कार्य की सिद्धि के लिए परिवार से दूर ले जाता है, और मंगल आपके बनते हुए रिश्तों में रुकावट पैदा कर सकता है। इस पूरे माह में हनुमान जी की आराधना आपको अवश्य करनी चाहिए। हनुमान जी की यदि आप आराधना करते हैं तो इससे आपके जीवन में जो रुकावट आ रही है उन रुकावटों से आपको मुक्ति मिलेगी, और हनुमान जी की प्रसन्नता से व्यापारिक डेवलपमेंट, हनुमान जी को वेग का स्वामी माना जाता है, यानी कि रफ्तार का। तो यदि कहीं भी रुकावट आपको जीवन में मिल रहा है तो हनुमान जी की आराधना आपको इस महीने में करने से बेहद शानदार आपको लाभ होगा। हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, या फिर मंगलवार के दिन लड्डू का भोग आप हनुमान जी को अवश्य लगाएं। इससे आपके जीवन में बड़े बड़े परिवर्तन, बदलाव, अनेकानेक जीवन के सफलता की संभावना और जीवन में सही तरीके की डेवलपमेंट से जुड़ने का यहाँ पर योग बनेगा। शुक्र ग्रह का छठे भाव में जब गोचर होगा, यानी कि 18 सितंबर के बाद कोई भी बड़े कार्य को मैटेरियलाइज करने के लिए, संपन्न करने के लिए, कोई भी बड़े कर्ज लेने से आपको बचना चाहिए। पैसों का लेन देन जो भी करना है वो आप 18 सितंबर से पहले करें। नए निर्माण कार्यों को यथावत चलने दें, और कोई भी नए निर्माण कार्यों में कोई नया एक्स्ट्रा ऐड ना करें। मान लीजिए आपका एक घर बन रहा है तो आप दूसरे घर को भी शुरू ना करें। ऐसे समय में जब मंगल द्वितीयस्थ होता है तो भूमि भवन में कोई भी नई स्टार्टअप जो होती है वो लंबी दूरी तक चलते चला जाता है, यानी कि जो काम 1 महीने में होना था वो काम 4 महीनों तक हो ही जा रहा है, वो खत्म ही नहीं हो रहा है। तो इसलिए नवनिर्माण कार्यों से अपने आप को थोड़ा सा आपको विशेष परहेज जरूर करनी चाहिए। ये पूरा महीना आपके लिए तमाम तरह के जीवन के डेवलपमेंट्स को, तमाम तरह के जीवन के उन्नति को आगे बढ़ाने में आपको सहयोग करेगा। इस माह में सूर्य और शुक्र बुध का कुछ समय के लिए स्थान परिवर्तन योग बनेगा। तो ये स्थान परिवर्तन योग, यानी कि जब सूर्य कन्या राशि में जाएंगे तो बुध सिंह राशि में होंगे। तो बुध का और सूर्य का स्थान परिवर्तन योग भी आपके जीवन में बड़े परिवर्तन, बदलाव, आप एक पुराने घर से नए घर में जा सकते हैं, आप एक शहर से दूसरे शहर जा सकते हैं, या फिर आप हिंदुस्तान से अमेरिका तक का टूर भी कर सकते हैं।
शनि का बलवान होने का मतलब होता है देश विदेश की यात्रा। यदि विदेश में है तो आप अपने घर वापसी कर सकते हैं, यानी कि किसी विशेष सेलिब्रेशन के लिए, किसी विशेष अवसर के लिए या किसी विशेष सेरेमनी के लिए आप अपनी घर की यात्रा भी कर सकते हैं। तो ये एक सकारात्मक परिवर्तन, बदलाव के रूप में आप इसे देख सकते हैं। यदि आप अपने जीवन में अपनी जन्म कुंडली को और गहनता से समझना चाहते हैं, क्योंकि कई बार गोचर ग्रह के आधार पर मासिक राशिफल में बड़े बड़े विश्लेषण आपको बताए जाते हैं, लेकिन आपको समझ में नहीं आता है। आपको लगता है कि शायद ये काल्पनिक बात है। क्यों? क्योंकि आप अपने रियल लाइफ में बेवजह परेशान हैं। तो ये परेशानी का कारण जन्म कुंडली के अंदर आपको समझ में आएगा, और जन्म कुंडली को समझने के लिए एक सटीक विश्लेषण आपके पास होना जरूरी है। वो सटीक विश्लेषण हमारे द्वारा आपको प्राप्त होगा। अब उसके लिए आपको अपनी बर्थ डिटेल्स को लिख करके हमारे व्हाट्सएप पर भेजना होगा। इसके लिए कोई चार्ज आपसे नहीं लेते हैं, निःशुल्क रूप से आपको पूरी परामर्श, मार्गदर्शन हमारे द्वारा दिया जाएगा। अब आपको करना क्या है, तो सबसे पहले तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना होगा, लाइक करना होगा और बेल आइकॉन बटन को प्रेस करना होगा, ताकि नए कार्यक्रमों का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और आप जब इतना करेंगे, उसके बाद हमारे द्वारा अपने आप ही आपको कांटेक्ट किया जाएगा, संपूर्ण विश्लेषण बताया जाएगा। यदि आपको कार्यक्रम हमारा अच्छा लगा तो इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कर सकते हैं, क्योंकि आपका शेयर करना हमारे लिए एक दक्षिणा है, समझिए, एक फीस है, जिसकी हम आपको जो कुंडली बता रहे हैं उस कुंडली का एक फीस है जो आपने शेयर कर दिया, यानी कि आपसे जुड़े हुए तमाम लोगों तक ये कार्यक्रम पहुंच जाता है। इस खास कार्यक्रम को यहाँ तक आपने देखा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु श्री राम कृपा आपके ऊपर और आपके पूरे परिवार के ऊपर सदैव बनी रहे। जय जय श्री राम।